यह दृश्य किसी धार्मिक यात्रा की नहीं है, बल्कि उस दिन की है जब कहा जाता है कि हमें आज़ादी मिली। एक ऐसी खतरनाक आज़ादी जब लोगों को अपना घर बार छोड़कर इस तरह से भागना पड़ा था। लोग भाग रहे थे अपनी औरतों को लेकर, उन्हें कंधे पर उठाकर, काम चलाओ पालकी में बिठाकर, क्योंकि वह घर छोड़ सकते थे, धन दौलत छोड़ सकते थे, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं। हजारों लोग मारे गए। इस तालाब के किनारे गिद्धों का झुंड किस चीज का दावत उड़ा रहा है वह आप देख सकते हैं। मरने वाले लोगों को इसी तरह कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ तस्वीरें तो इतनी खतरनाक है जिसे अगर दिखा दी जाए तो YouTube यह वीडियो डिलीट करवा देगा। असल में 15 अगस्त 1947 को यही हुआ था। कुछ लोगों के राजनीतिक लालच ने देश के टुकड़े किए थे। एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ बना भारत, और उसके बाद शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा भागम भाग और कत्लेआम। रेलवे स्टेशन इतनी भयंकर तरीके से भर चुके थे कि भारत में उतनी रेलगाड़ियां नहीं थी कि उस भयंकर भीड़ को संभाला जा सके। जिस ट्रेन की क्षमता 1000 लोगों के बैठने की थी, उस ट्रेन में 50,000 से भी ज्यादा लोगों का बोझ था। रेलगाड़ी के जिस गर्म इंजन को लोग छू नहीं सकते थे, भारत को मिली आज़ादी ने उन लोगों को उस गर्म इंजन पर बैठने को मजबूर कर दिया। लोग इंजन पर भी लटक कर बैठकर बस सुरक्षित जगह पर भाग जाना चाहते थे, क्योंकि जो लोग पीछे छूट रहे थे उनका ये हाल हो रहा था। जिस्म से जान छीन ली जाती थी और जिस्म को कुछ इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। कहीं कुत्ते तो कहीं गिद्ध इन जिस्मों को नोचते थे। 15 अगस्त 1947 को कुछ इसी तरह से मिली थी हमारे लोगों को आज़ादी। अपनी जान बचाने के लिए हजारों की संख्या में लोग रेलगाड़ी की छत पर बैठकर भाग रहे थे, और डब्बे के अंदर तो इतने लोग बैठे थे कि न जाने कितनों की दम सांस रुकने की वजह से निकल गई। और दूसरी तरफ यह रेलगाड़ी दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर की तरफ जा रही थी। पाकिस्तानी झंडा दिखाकर इस रेलगाड़ी को रवाना किया जा रहा था, क्योंकि इसमें वह लोग बैठे हुए थे जो लाहौर पहुंचकर पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाने वाले थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से यह लोग इस तरह से भागकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इन्हें आज़ादी मिली थी। एक ऐसी आज़ादी जिसने इनका घर, धन दौलत, संपत्ति सब कुछ छीन लिया था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा कि एक तरफ दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ इन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आने के बाद इन्हें मिला क्या? तन पर कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, बीमारी का इलाज नहीं। अच्छे खासे लोग भी कुछ दिनों के अंदर ही जिंदा लाश बनकर रह गए। जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, और जो लोग अंग्रेजों से आज़ादी की राह देख रहे थे उन्हें यह मिला। पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद जब उन्होंने बारिश से बचने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, तब गांधी जी ने उन बेचारे हिंदुओं को जामा मस्जिद से भी निकलने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से भागकर आए हिंदू और सिख इस तरह से खुले आसमान के नीचे छोड़ दिए गए थे। महीनों तक हजारों लाखों हिंदुओं और सिखों को इसी तरह से अपना जिंदगी बिताना पड़ा था। कुछ की तो इसी खुले आसमान के नीचे मौत भी हो गई। पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान पहुंचे इस परिवार को देखिए। शायद बच्चे भूल चुके हैं कि भूख नाम की भी कोई चीज होती है। बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों को गिन रहा है और बेचारी औरत उन लोगों की सेवा में लगी हुई है। हालात ऐसे थे कि हजारों लोग बीमार पड़ गए थे और उन बीमारों का इलाज कुछ इस तरह से किया जा रहा था, और न जाने कितने लोग ऐसे थे जो इलाज के बगैर ही चल बसे। अब आप इस रेलगाड़ी और उस पर चढ़े लोगों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जब यह रेलगाड़ी चलती होगी तो उसके छत पर इस तरह से अटके लोगों के साथ क्या होता होगा। और गाड़ी के अंदर जानवरों की तरह ठूंस कर भरे हुए लोगों को देखिए। इस परिवार को देखिए जिन्होंने अपने बच्चों को उठाकर और सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकले। न पहनने को कपड़ा, न खाने को खाना। इन्हें देखकर क्या आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे? इस औरत को देखिए, यकीनन यह किसी संपन्न परिवार से होगी, लेकिन इन्हें एक ऐसी आज़ादी मिली कि इन्हें सब कुछ छोड़कर ऐसी जिंदगी चुनना पड़ा जहां इसे खुद नहीं पता था कि यह कब तक जिंदा रहेगी भी या नहीं। इस बुजुर्ग आदमी को देखिए जो अपने घर की औरत को अपने कंधे पर उठाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भाग रहा है, क्योंकि अगर वो छूट जाती
तो पाकिस्तान में उस औरत के साथ ऐसा हश्र होता जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान से भागने का सिलसिला कुछ ऐसा था कि लोग मालगाड़ी में भी बैठने को तैयार हो गए थे। मालगाड़ी के जिस डब्बे में कोयले को ढोया जाता था, अगस्त के उस मौसम में लोग हजारों किलोमीटर की दूरी मालगाड़ी में लद कर तय कर गए। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और मरने वाले लोगों को इसी तरह छोड़ दिया जाता था। न जाने कितने लोगों को तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, और जिन लोगों को अंतिम संस्कार नसीब हो भी रहा था वह कुछ इस कदर बुलडोजर से बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे थे और इस तरह से इकट्ठा कर उन लोगों को अंतिम विदाई दिया जा रहा था जैसे वह इंसान नहीं कोई जानवर हो। इस परिवार को देखिए जो अपने कंधे पर देश के भविष्य को लेकर पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान जा रहा था, और साथ में एक पानी का बोतल। जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए थे वो इनके दर्द को कभी नहीं समझ सकते थे। यह दृश्य भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कैंप की है। उस कैंप के अंदर लोगों की क्या दशा हो रही थी वह आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। देश का बंटवारा किया गया था और वह भी बिना किसी प्लानिंग के। इन लोगों को देखिए जो अपनी औरतों को बचाने के लिए इस तरह से काम चलाऊ पालकी बनाए थे ताकि अपनी औरतों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। कैंप में रह रहे लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी। उनके पास खाने को भोजन नहीं था, इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, पीने को ढंग से पानी तक नहीं था। अच्छे खासे संपन्न लोगों की भी हालत कुछ ही दिनों में भिखारी जैसी हो गई। इस औरत को देखिए, इसे देखकर शायद आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। देश को आज़ादी मिली थी या लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी भर का दर्द। शायद इस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया था। कैंप के नाम पर खुले आसमान में खड़े इन लोगों को देखिए जो इंतजार कर रहे थे कि शायद भारत सरकार उनके खाने का कुछ इंतजाम कर दे। यह तस्वीर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की है जहाँ एक मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड का यह एक लड़का उस आदमी के मटके में पानी भर रहा था ताकि यात्रा के दौरान उसे परेशानी न हो। और यह दृश्य दिल्ली के पुराना किला में मौजूद उस वक्त के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप की है जहां भाग कर आए हुए हजारों लोग मौजूद थे और यह लड़का अपने माथे पर हाथ धरकर कुछ इस तरीके से बैठा हुआ था। आप इसकी मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं। कैंप में मौजूद अधिकतर बच्चों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। यह बच्चे वही हैं जो कभी बहुत अच्छी हालत में अपने घरों में रहते थे। और यह तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक शख्स की दुकान के साथ क्या किया गया आप देख सकते हैं। बर्बादी का ऐसा ही आलम लगभग पूरे देश में देखने को मिलता था, खासकर उन जगहों पर जहां अलग अलग धर्म के लोग ज्यादा थे। यह तस्वीर 26 अगस्त 1947 की है जिसमें आप एक मुस्लिम परिवार को देख सकते हैं जो अपने घर के सभी सामान को बैलगाड़ी पर लाद कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहा था। और इस औरत को देखिए जिसे मालूम नहीं कि उसकी जिंदगी और कितनी बची है। कुछ ऐसी ही थी 1947 में मिली आज़ादी। यह दृश्य भी उसी आज़ादी के दौरान की है जब पूरे के पूरे गांव को ही बैलगाड़ी पर लद कर अपने घर को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। 1947 के उस भागम भाग को मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन कहा जाता है। और इधर जो लोग अपने घर मकान जमीन को छोड़कर भाग चुके थे उन जमीनों को हथियाने के लिए हिसाब किताब लगाने वाले लोग तैयार हो गए थे। जिन जमीन का कोई मालिक नहीं बचा था उन्हें वहां मौजूद दूसरे लोगों ने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों आपने देखा 1947 में मिली आज़ादी के कुछ दर्दनाक लम्हों को। जब दिल्ली और लाहौर में जश्न मनाया जा रहा था उस वक्त लगभग दोनों ही मुल्कों में भयंकर मार काट हो रही थी। लोग अपने घर, अपने जमीन, अपने जायदाद को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें इसका 1% भी दर्द नहीं सहना पड़ा। बाद में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और जिसने उनका हत्या किया उनका कहना था कि आज़ादी के नाम पर महात्मा गांधी ने देश के टुकड़े करने में जो योगदान दिया, महात्मा गांधी को उसी बात की सजा दी गई है। हालांकि इस बात को लेकर सभी का अपना एक अलग नजरिया है, लेकिन भारत को मिली इस खौफनाक आज़ादी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।